प्रश्न एक, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी। तो कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कोण बी कितना है? 90 डिग्री है। समकोण मतलब 90 डिग्री। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। ए बी है 24 सेंटीमीटर। बी सी है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो मान किसका निकालना है? तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का। तो साइन ए, देखिए सबसे पहले मान निकालना है साइन ए का, यानी साइन ए। तो इसमें कोण ए आ रहा है, साइन ए कह रहा है, तो इसमें कौन सा कोण आ रहा है? कोण ए। तो साइन थीटा बराबर होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी क्या है? देखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो पी है लंब, लंब को पी से लिखते हैं, और एच यानी कर्ण को एच से लिखते हैं, ठीक है, और आधार को बी से लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच। तो इसमें देखिए थीटा यानी कोण सी, कोण सी कितना है? थीटा। तो थीटा के लिए ए बी क्या हो गया? लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने का भुजा ए बी है और इसके साथ का भुजा कौन है? बी सी, यानी संलग्न भुजा है बी सी। तो ये हो गया आधार इस कोण के लिए। उसी तरह अगर इस कोण का बात करेंगे, कोण ए का, तो कोण ए का सम्मुख भुजा कौन है? बी सी। तो ये हो जाएगा लंब कोण ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का बात हो रहा है, इसलिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बटा एच। तो यही दोनों का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पहला में साइन ए, तो देखिए साइन ए यानी कोण ए, साइन ए में कौन सा कोण आया? कोण ए। तो कोण ए के सामने का भुजा बी सी हो गया, तो बी सी लंब हो गया और ए बी आधार हो गया, ठीक है। सम्मुख भुजा बी सी है, तो बी सी क्या हो गया? लंब, और संलग्न भुजा यानी आसन्न भुजा कौन है? ए बी। तो ये हो गया आधार कोण ए के लिए। और कोण सी के लिए, कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी है, तो ए बी लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बटा ए सी। तो ए सी हमें निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि दो भुजा दिया हुआ है, एक 24 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है। तो पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी क्या है यहाँ पे? ए सी कर्ण है, क्योंकि समकोण के सामने का भुजा को कर्ण कहते हैं। तो देखिए समकोण यहाँ पे है और इसके सामने का भुजा ए सी है, तो ये क्या हो गया? कर्ण। तो समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। तो ए सी कर्ण है, ठीक है, और बी सी आधार हो गया और ए बी लंब हो गया। या बी सी को अगर लंब कहें तो ए बी आधार हो जाएगा, यानी आधार और लंब किसी को भी कह सकते हैं। या तो इसको अगर बी सी को आधार कहें तो ए बी लंब हो जाएगा, अगर ए बी को आधार कहें तो बी सी लंब हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो भुजा है एक दूसरे पे लंब है। बी सी लंब है ए बी पर और ए बी लंब है बी सी पर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए सी बराबर हो जाएगा
AB² प्लस BC² का अंडर रूट, यानी कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। AC यानी कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह से हम कर्ण निकाल लेंगे, यानी आधार का वर्ग और लंब का वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, AC, पाइथागोरस प्रमेय से। तो AB कितना दिया हुआ है, AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB की जगह पे लिख लेंगे 24 प्लस BC की जगह पे लिख लेंगे 7। अब यहाँ AB का वर्ग है तो 24 का वर्ग कर देंगे, और तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर है तो हम 7 लिखेंगे, और BC का वर्ग है यानी 7 का वर्ग कर देंगे इस तरह से। तो AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस तरह लिख लेंगे, और इसका अंडर रूट, तो AC निकल जाएगा। तो यहाँ पे 24 का वर्ग यानी 24 गुना 24 कितना होगा, तो 24 चौक 96 होता है, 6 लिखेंगे, 24 चौक 96, हाथ में रहा 9, 24 दूना 48, 48 9 57, यानी 576 हो जाएगा। 24 का वर्ग कितना होगा, 576 प्लस 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49 होगा, 7 गुना 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, हाथ में रहा 1, 7 4 11 1 12, हाथ में रहा 1, 5 1 6, यानी अंडर रूट 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25, 25 गुना 25 होता है 625, तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। तो लिख देंगे अतः क्या निकाल रहे थे हम, AC, तो AC बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, और AB और BC मालूम था, ठीक है, AB और BC दिया हुआ था। तो अब क्या निकालना है हमें, अब देखिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला में है साइन A, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, क्या होता है, P/H। तो P लंब को P से लिखते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं। तो देखिए P कितना है, यानी P कौन है, तो हम चित्र को देखेंगे अब। तो देखिए साइन A यानी इस कोण A का बात हो रहा है, तो कोण A का सम्मुख भुजा BC, यानी BC लंब हो गया, यहाँ पे कोण A के लिए क्या हो गया, BC लंब, तो कोण A का सम्मुख भुजा BC है तो BC लंब हो गया, और AC कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC लिख देंगे। क्या लिखेंगे, साइन A बराबर BC बटा AC, यानी कोण A के लिए BC लंब है और AC तो कर्ण है ही, ठीक है, AC तो कर्ण ही रहेगा। तो साइन A बराबर क्या हो गया, BC बटा AC। BC कितना दिया हुआ है, तो BC है 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। AC हम कितना लाए थे, तो AC देखिए 25 लाए थे, तो हम यहाँ पे 25 लिख देते हैं। AC कितना लाए थे, 25 सेंटीमीटर, यानी BC 7 सेंटीमीटर है और AC 25 सेंटीमीटर है, तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 25, यानी 7/25। साइन A बराबर कितना हो जाएगा, 7/25। दूसरा कह रहा है कॉस A कह रहा है। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी B/H। तो कॉस A कह रहा है यानी कोण A का बात हो रहा है, तो कोण A का सम्मुख भुजा BC लंब हो गया, और कोण A का आसन्न भुजा कौन है, AB है, तो AB क्या हो गया, आधार, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा AC लिखेंगे, क्योंकि कोण A के लिए AB आधार है, तो AB बटा AC लिख देंगे। तो
कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो बी, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। तो देखिए कॉस ए यानी कोण ए के लिए ए बी आधार है और ए सी तो कर्ण रहेगा ही, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, क्योंकि ए बी आधार है, ए सी कर्ण है। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी है 24 सेंटीमीटर है ए बी दिया हुआ है, और ए सी हम निकाले थे कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी 24/25 आ गया। तो पहला हमें साइन ए और कॉस ए निकालना था, तो इस तरह ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉमा दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा दे देंगे। तो साइन ए कॉस ए हो गया पहला में। अब दूसरा में हमें निकालना है साइन सी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, क्या होता है, पी बटा एच। तो साइन सी, देखिए साइन थीटा बराबर तो हम जानते हैं कि पी बटा एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन सी यानी कोण सी का बात हो रहा है, तो कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी है, तो ए बी लंब हो जाएगा, और कोण सी का आसन्न भुजा कौन है, बी सी, यानी बी सी आधार हो जाएगा। बी सी आधार हो गया कोण सी के लिए, और ए बी लंब हो गया। तो साइन सी बराबर हो जाएगा, लंब कौन है, ए बी बटा ए सी, यानी लंब बटा कर्ण। तो क्या लिख देंगे, साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। तो ए बी कितना है 24, ए सी कितना लाए थे 25, यानी साइन सी बराबर हो जाएगा 24/25। यहाँ पे हम कॉमा देंगे, तो साइन सी का मान आ गया है। अब कह रहा है कॉस सी बराबर, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि बी बटा एच होता है, यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी, अब देखिए कॉस सी यानी कोण सी का बात हो रहा है यहाँ पे, तो कोण सी के लिए बी सी आधार है, देखिए कोण सी के लिए बी सी आधार है और ए बी लंब है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी। आधार कौन है, बी सी है कोण सी के लिए, तो कॉस सी बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी सी बटा ए सी। तो बी सी कितना है 7, ए सी कितना है 25, यानी 7/25। तो इसका उत्तर आ चुका है। तो साइन ए बराबर आ गया 7/25, कॉस ए बराबर 24/25, साइन सी बराबर 24/25 और कॉस सी बराबर 7/25। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।